बोले सोनिहाल। सत श्री अकाल। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अतुल चावला और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कवर जर्नी अतुल चावला में। इस वक्त मैं हूं दुनिया के सबसे ऊंचे गुरुद्वारे हेमकुंड साहब में। मेरे पीछे आप देख रहे हैं गुरुद्वारा और ये सरोवर जिसमें लोग नहाते हैं। हेमकुंड साहब कैसे पहुंचे, क्या क्या कठिनाई है, रास्ते में ट्रैकिंग कैसी है, घोड़ा खच्चर कैसे चलते हैं, क्या रेट लेते हैं, आना चाहिए, कब आना चाहिए, एक एक चीज की मैं आपको जानकारी दूंगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है और यहाँ कैसे पहुंचना है, क्या रजिस्ट्रेशन है, हर चीज के बारे में जानकारी दूंगा। तो आइए इस वीडियो को करते हैं शुरू। हम हिसार से चले थे 7 बजे और इस वक्त टाइम हो गया 1:30 बज गई है। हरिद्वार के अंदर है। अब यहाँ से सीधा ऋषिकेश रास्ता निकलेगा, बिल्कुल सामने देखे ऋषिकेश की तरफ जाएगा रास्ता। तो चलते हैं अब आगे और डिसीजन लेंगे ऋषिकेश में रुकेंगे या नहीं रुकेंगे, कि ऋषिकेश पहुँच के डिसीजन लेंगे। मन तो यही है कि सीधा आगे चले और हेमकुंड साहब की यात्रा के लिए डायरेक्ट पहुँचे। देखते हैं आगे ऋषिकेश पहुँच गया। ओहो, रास्ते में काफ़ी बारिश हो रही है पर नज़ारे बहुत प्यारे हैं। तो शुक्र है अम्ब्रेला लाए अपने चार। तो आगे जाकर हेमकुंड साहब में कहीं मौसम खराब ना हो, यात्रा बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अभी चाय का ऑर्डर किया है, ठंडी नहीं करो चाय, ठंडी नहीं। दोस्तों इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं गोविंद घाट गुरुद्वारे पे। थोड़ा हाईवे से अपनी गाड़ी से थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है, तो हमने गाड़ी यहाँ नीचे पार्किंग में खड़ी कर दी है और ये गुरुद्वारे का एंट्री गेट है। तो चलते हैं इस गोविंद घाट गुरुद्वारे में, जाते हैं अंदर। ये क्लॉक रूम, जो भी अपने साथ सामान लाए हो वो यहाँ रख सकते हैं इस क्लॉक रूम के अंदर और आराम से दर्शन कर सकते हैं। सामान की कोई चिंता नहीं है, आराम से यहाँ रख सकते हैं। अंदर आने के बाद ये गेट है, इसके अंदर ही लंगर भी है और दरबार साहब भी है। तो अब अंदर चलते हैं, लंगर लेते हैं, दरबार साहब देखते हैं। जहाँ इंक्वायरी ऑफिस, किसी भी प्रकार की कोई जरूरत हो तो यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। ये रूम वगैरह की बुकिंग लेने के लिए रात को यहाँ से पर्ची मिलती है। डॉर्मेट्री का रूम चाहिए या रूम की जो भी अवेलेबिलिटी होगी उस हिसाब से यहाँ से मिलता है रूम। कोई चार्ज नहीं लगता, निःशुल्क है। तो लंगर की या कहीं से भी जो भी आप पर्ची कटाते हैं, उस पर्ची कटाने के बाद यहाँ से प्रसाद मिलता है जो आप यहाँ से ले सकते हैं। यदि पर्ची नहीं कटाते तो ये 20 रुपए का पैकेट है, 100 के 5, वो भी काउंटर से पैसे कटवा के ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है। यहाँ बाबा जी का लंगर चल रहा है, 24 घंटे चलता है। लंगर 24 घंटे चलता है, 24 घंटे लंगर चलता है। जब भी आइए, भूख लगी और सोचने की जरूरत नहीं है, आराम से आइए और लंगर कीजिए। रात दिन सही है, बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। अब चलते हैं, दर्शन करते हैं। ऊपर चलते हैं और करते हैं दर्शन दरबार साहब के। यदि गुरुद्वारे में रहने के लिए रूम नहीं मिलता और जितने रूम में रहना है तो यहाँ पर पीछे की साइड काफी होटल वगैरह बने हुए हैं और रह सकते हैं। ये बाजार है यहाँ का। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इस वक्त मैं हूँ गोविंद घाट के गेस्ट हाउस में, नारायण गेस्ट हाउस। रात को हम पहुंच चुके थे पर गुरुद्वारे में हमें कोई रूम नहीं मिला, बहुत ज्यादा क्राउड था। तो हमने यहाँ पर रूम लिया। यहाँ पर 2 प्रकार के रूम थे, एक 3500 का, एक 3000 का। काफी हैवी रेट दिए इन्होंने हमें। 3500 में गीजर था और जो 3000 का था उसमें गीजर नहीं था। अब मैं आपको रूम की विजिट कराता हूँ। जो हमारा रूम है हमने लिया 3500 वाला, गीजर वाला। 2 बेड लगे हुए हैं यहाँ पे, एक डबल बेड और एक सिंगल बेड। और इनका जो वॉशरूम है वो भी काफी अच्छा था, गीजर बहुत बढ़िया काम कर रहा था और कोई दिक्कत नहीं आई हमें।
और रिद्धि कैसी है बेटा, नींद कैसी आई रात को? नींद अच्छी आ गई ना? हाँ, अब रेडी है चलने के लिए कंगरिया? चलो बढ़िया। अभी सुबह के बज गए 7:30। ट्रैक करना है। ट्रैक मेरे लिए लगता है बहुत मुश्किल है, नहीं चढ़ पाया तो कोई सुविधा लूंगा। तो आओ चलते हैं कंगरिया की तरफ, कल निकलेंगे हेमकुंड साहब की तरफ। गोविंद घाट से कंगरिया की दूरी लगभग 14 किलोमीटर है। 4 किलोमीटर की दूरी हम पुलना तक करेंगे, जिसके लिए गाड़ियां जाती हैं। उसके बाद आगे का ट्रैक सारा पैदल ही करना होगा। तो ये जो ब्रिज है जिससे गाड़ी जा रही है, इस ब्रिज के सहारे ही हम जाएंगे पुलना, जिसका किराया 50 रुपए पर व्यक्ति ये गाड़ी वाले लेंगे और 10-15 मिनट में हमें 4 किलोमीटर दूर पुलना पे छोड़ देंगे। वहां से हम अपना ट्रैक पैदल शुरू करेंगे। ये मेरे पीछे है पुलना। गाड़ी से हम नीचे गोविंद घाट से आगे 50 रुपए पर बंदा देके लगभग 15-20 मिनट लगे थे, और इसके बाद यहाँ से यात्रा शुरू होगी पैदल की। तो चलते हैं आगे। यहाँ पर पार्किंग भी है, बाइक वगैरह खड़ी करनी होगी तो कोई बाइक पे आता है तो, लेकिन अपनी गाड़ी पे नहीं आ सकते, अपनी गाड़ी नीचे खड़ी कर लेते हैं। अब चलेंगे यहाँ से 9 किलोमीटर का ट्रैक और होगा, वो करेंगे। पुलना से अभी हम 1 किलोमीटर आए हैं और पहला स्टॉपेज आता है जंगल चड्डी। केदारनाथ के रास्ते में भी सेम स्टॉपेज आता है, नाम है जंगल चड्डी। तो ये हेमकुंड के रास्ते का जंगल चड्डी है। यहाँ पर कुछ शॉप्स हैं खाने पीने की, तो यात्रा के दौरान भूख लगी हो, प्यास लगी हो तो कुछ यहाँ ले सकते हैं, फिर अपनी यात्रा यहाँ से आगे शुरू करते हैं। रास्ते में ऐसे सुंदर सुंदर नज़ारे, झरने बह रहे हैं। पर मैं यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर हर चीज़ बहुत महंगी है। यहाँ पर जो भी प्रिंट रेट है, हर चीज़ उसके डबल रेट की मिलेगी लगभग। लेकिन खाने की बात करें तो खाना रीजनेबल है। मैगी वगैरह मिलती है, जो नॉर्मल होटल के रेट है वही है। लेकिन लिक्विड जो भी रेट है, पैकेट्स के जो भी रेट है, जो भी प्रिंट रेट मिलेगा उससे डबल मिल सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखें। साथ में अपनी मेडिकल किट वगैरह साथ लाएं, इस चीज का भी ध्यान रखना जरूरी है। और एक चीज मेन बताने वाली ये है, यहाँ पर पौधे साइड में जंगली पौधे हैं, तो जब बैठे उनका ध्यान रखें। कोई भी बिच्छू बूटी टाइप का ही पौधा है, यदि कोई बैठ जाए उसके ऊपर तो परेशानी हो सकती है। उसको दूर करने का इलाज क्या है ये भी बता देता हूँ। यदि किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर मैं क्या यूज किया था हमने, तेल। तो तेल यूज किया था, तो सरसों का तेल उसके ऊपर लगा ले तो उससे दूर हो जाएगी वो प्रॉब्लम्स। तो ये चीज यहाँ ध्यान रखें। यहाँ पहुंचने के बाद यहाँ से 2 रास्ते कटते हैं, एक ये रास्ता और एक नीचे का रास्ता। जो नीचे का रास्ता है वो तो जाता है रिवर को, जिस नदी के सारे आगे जाके निकलता है। और जो ये वाला रास्ता है ये नया बना है और ये आगे पुल के सारे जाता है। तो हम इस रास्ते से चलेंगे क्योंकि इस रास्ते में व्यू अच्छे हैं और एंजॉय आएगा। तो नदी का रास्ता यही है, रिवर पे कुछ देर बैठना एंजॉय करना। तो आओ चलते हैं।
आ जाओ जवानों, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। इस वक्त हमें रिवर के ऊपर और बहुत ही हमें आ रहा है आनंद। बहुत क्रिस्टल क्लियर वाटर है, पानी की स्पीड बहुत ज्यादा तेज है, पर यहाँ बैठने का बहुत ही आनंद है। बहुत सुंदर सुंदर व्यू है यहाँ के। दीदी आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, मेरे को तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा, इतना सुंदर है। अच्छा, मेरे को तो आज खुद ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर बस बैठे रहो बैठे रहो। वास्तव में बहुत अच्छा नजारा है, और यहाँ पर बैठ के मैगी यही बैठ कर खाने को मिल जाती तो मजा ही लगता है। दोस्तों, प्रकृति के कुछ नज़ारे ऐसे होते हैं जो बहुत अद्भुत होते हैं, और ऐसे नज़ारे देखने को बहुत कम मिलते हैं। और कुछ स्थान भी ऐसे होते हैं जहाँ बैठना भी मुश्किल होता है। तो ये स्थान बहुत ही अच्छा लग रहा है, व्यू बहुत ही अच्छा है। मेरे पीछे बहती हुई नदी, ये प्रकृति का सौंदर्य है जो कुदरती है। इंसान अपने आप में बहुत चीज बनाता है, पर कुदरत की जो बनाई हुई चीजें हैं उनको देखने का और उन्हें एंजॉय करने का मजा ही अलग है। तो मैं एक ऐसी कुदरती दुनिया में हूँ। एक हेमकुंड साहब के बीच में आने वाली नदी का एहसास कुछ अलग ही है, बहुत ही अच्छा एहसास है। तो जो भी आप लोग आए, इस नदी पे कुछ समय जरूर बिताएं, बहुत मन प्रसन्नचित हो जाता है। काफी समय हमने यहाँ बिताया, काफी एंजॉय किया, और इस जगह को छोड़ के जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। मेरे पीछे रॉक नजारा, आते हुए पुल, झरने, नदियाँ, प्रकृति के सौंदर्य अपनी तरफ आकर्षित करते जाते हैं। बस अब हम यहाँ से चलेंगे और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। नीचे रिवर और ऊपर चढ़ के यहाँ पर घोड़े खच्चर रुकते हैं बीच में, और ये खाने का। बस यहाँ चलते हैं, कुछ खाते हैं, फिर इसके बाद आगे यात्रा शुरू करेंगे। अंकल जी हमारे साथ है। अंकल कैसे आ रहे? घोड़े पे पैदल रास्ता कर रहे हैं? पूरा पता 70 साल का हूँ। 70 ईयर्स के। और कहाँ से अंकल? जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से? हाँ, पूरा पैदल करना है। जन्नत से आए हैं सर। कहाँ से आए हैं? वो भी कैसी जगह, ये भी ऐसी जगह, दोनों जगह सेम यहाँ का। जम्मू की जगह तो बहुत प्यारी है। और अंकल ने पैदल सफर किया यहाँ तक का, आगे भी पैदल का ही विचार? हाँ, पैदल। वाह जी बस। तो नीचे नदी थी, वहाँ बैठने का अपना मजा था, और यहाँ पर अब भूख लग रही थी तो मैंने लिया है मैगी और साथ में नींबूस, और इधर से आए हैं आलू के तंदूरी पराठे। अब कुछ देर यहाँ पे करेंगे रेस्ट। लगभग 4 किलोमीटर की जर्नी यहाँ से हो रहेगी, तो भूख तो लगती है, बहुत बहुत थक गए। तो करते हैं अपना, यहाँ से ब्रेकफास्ट है हमारा तो यही। आपको एक बात बता दूं, रास्ते के अंदर इस डंडी की बहुत जरूरत होती है। इस डंडी के बिना सफर करना बहुत मुश्किल है, तो डंडी साथ रखें। दूसरा, रास्ते में शौचालय की सुविधा बहुत कम है, तो जहां ये सुविधा मिले इसको ले लें, अदरवाइज एक लंबा समय आगे निकल जाएगा और सुविधा नहीं मिलेगी। तो यही जानकारी है यहाँ की। आगे चलते हैं, कुछ और बताते हैं। गोविंद घाट से ट्रैक करते हुए अब हम यहाँ पहुंच चुके हैं हेलीपैड के तरफ। यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर का रास्ता और रह गया है। मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ, ये रास्ता है यहाँ से, बस यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर रहेगा। जो लोग हेलीपैड से आते हैं वो लोग हेलीपैड यहीं उतरता है, और इसका किराया लगता है 3000 रुपये पर पर्सन, और जब वापसी जाते हैं तो भी 3000 रुपये पर पर्सन। ऑनलाइन बुक करोगे तो ये 2 वे का चार्ज करेगा, और यहाँ अगर आप ऑफलाइन बुक करोगे तो सिंगल भी बुकिंग मिल सकती है, अवेलेबिलिटी पे डिपेंड है। यदि आपका वेट 80 किलो से ज्यादा है तो 75 रुपीज पर केजी आपको देना पड़ेगा, वापसी में भी और नीचे से ऊपर चढ़ने में भी। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ का व्यू, कुछ टेंट वगैरह लगे हुए हैं। व्यू देखिए ऊपर कितना प्यारा है यहाँ का। तो कुछ देर इस वैली में हम थोड़ी अपनी थकान उतारेंगे। थकान उतारने के बाद फिर अपने रास्ते को आगे अंजाम देंगे और आगे बढ़ेंगे। लगभग घंटे का रास्ता और रह गया होगा। आइए चलते हैं अब अपने यहाँ से कंगरिया की तरफ, और गोविंद धाम जिसे बोला जाता है। आइए चलते हैं। ट्रैक खत्म हो गया यहाँ पे, बिल्कुल नीचे से आ रहे हैं, और यहाँ पे जाके ट्रैक खत्म हो जाता है। ये घोड़ों का अस्तबल है, यहाँ पर सारे घोड़े यहीं तक आते हैं। नीचे से जो ऊपर आते हैं यहाँ पर सारे घोड़े खड़े जाते हैं, यहीं सवारी वापस लेते हैं और यहीं से उतारते हैं।
भैया नीचे नीचे का कितना ले रहे हो? नीचे का कितना पैसा ले रहे हो? आए 1900 में, नीचे का 1300 हो जाता है, कम हो जाता है। कितना टाइम लगेगा उतरने में? 2 घंटा लगता है। 1300 से कोई कम बार्गेनिंग लास्ट ही रहता है। ठीक ठीक। वापसी का 1200 और नीचे से आए 1900 में। चलो चलते हैं अंदर। शुरुआत में ही पुलिस चौकी और लगभग ये बाजार है टोटल आधा किलोमीटर का, और इस आधा किलोमीटर के बाजार के बाद फिर हेमकुंड साहब और वैली ऑफ फ्लावर का रास्ता करता है। अब चलते हैं यहाँ से गुरुद्वारे तक। ये GMBM का जहाँ पर हमने स्टे किया हुआ है, ये एडवांस में बुक करना पड़ता है। यहाँ आकर कोई बुकिंग नहीं मिलती, ऑफलाइन नहीं है कुछ भी, ऑनलाइन। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जितने भी शॉप्स हैं, जितने भी रेस्टोरेंट हैं, सबके पास रूम है। रूम की कोई कमी नहीं है और मौके का फायदा उठा सकते हैं। 1500 का रूम कभी 4000 का मिलता है, कभी 1500, कभी 2000, सब भीड़ पे डिपेंड है। इसमें रूम महंगे हैं पर अच्छे हैं रूम है। ये भी होटल देवलोक है, ये भी रहने के लिए अच्छा है। यहाँ भी रुकने की व्यवस्था अच्छी है। ये मेडिकल शॉप भी है, ये सबसे अच्छी बात है। गुरुद्वारा आ गया है, बहुत भीड़ है। डंगरिया और गोविंद धाम एक ही बात है। हम पहुंचे हैं गुरुद्वारे के पास। ये गुरुद्वारे का बाजार है और ये है यहाँ पे एंट्री गेट। तो बस यहाँ चलते हैं अंदर और करते हैं दर्शन। आज चलते हैं। मेरे को रास्ते में कुछ संगत मिली है तो लगाते हैं जयकार हम भी। जकारे भी जावे ने आ रहा पासर गोविंद सिंह जी महाराज जी नु भावे। 50 का 2 गुलाब जामुन के पीस यहाँ पे और 60 रुपए का दूध का गिलास। चलो करेंगे इसको ट्राई आगे। हमने पिए भाई दूध बहुत अच्छा है। टेस्टी है, सही है, बढ़िया। कूलर में तेरा वे किसमें देते हैं यार? भाई के रसगुल्ले बहुत टेस्टी है, बहुत फर्स्ट क्लास रसगुल्ले है। वाह भाई वाह। तेल मालिश तेल मालिश तेल मालिश तेल मालिश। बस बाजार खत्म हो गया है, यहीं तक बाजार है। ये नीला शेड दिखाई दे रहा है, लास्ट है। इसके बाद वो जो लोग सामने से आ रहे हैं वो हेमकुंड की यात्रा करके आ रहे हैं। वो इतना ही बाजार है 500 मीटर का। तो यहाँ मेरी मुलाकात हुई, यहाँ पर भैया जो घोड़े खच्चर का काम करते हैं ना। यहाँ की बात करें तो जैसे सुबह मेरे को लगा जैसे चढ़ाई काफी है, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो भैया कह रहे हैं कि यहीं से खच्चर सुबह मिल जाता है, सुबह 4 बजे से। तो देखेंगे 4 बजे यहाँ से चलने का। अगले दिन वैली ऑफ फ्लावर जाने का भी काफी मन है, लेकिन भैया ने बताया कि चले तो जाओ, वैसे ठीक है वैली ठीक है, लेकिन इस वक्त इतना अच्छा टाइम नहीं है। बेस्ट टू बेस्ट टाइम अपना वैली आने का जो बेस्ट टाइम कुछ वीक बताओगे, बेस्ट टू वीक। अगस्त फर्स्ट में या जुलाई लास्ट में, जैसे वो सबसे बेस्ट टाइम है। हाँ बेस्ट टाइम है वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे मैक्सिमम वहाँ से 582 वैरायटी के फ्लावर मिलते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लोकल गाइड को हायर करना पड़ेगा जो आपको नॉर्मल उसकी जानकारी दे सके फ्लावर के बारे में। तो ये बात मेरे को बहुत बढ़िया लगी कि ना वैसे वैली ऑफ फ्लावर चले तो जाए थक जाएंगे, लेकिन यदि हम इस जुलाई उस मंथ में है, जुलाई एंड में अगस्त में, तो देखने का मजा आएगा। गाइड साथ होगा, एक एक चीज को बता पाएगा।
तो बेटर रहेगा। अभी बस बंदा ये सोच लेता है यहाँ आया है इतनी दूर तो बस दे खाओ, इतना ही रह जाता है मन में, कोई छूट ना जाए कोई चीज। लेकिन मतलब मन में ये रह जाता है ना यार आए हैं, मतलब चाहे कुछ भी हो एक पाँव रखा है हमने, बस वो वाली बात हो जाती है। लेकिन ये मेरे को बात भैया से ये जरूर पता लगा है कि जो ट्रैक है ना यहाँ का, वो ना घोड़ा खच्चर करना ठीक है अपने, यदि यहाँ से अपन 4 किलोमीटर निकल जाए तो आगे थोड़ा इजी हो जाता है। जो जाना चाहे वो चला जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, जाना चाहिए। लेकिन यदि आपकी हेल्थ का इशू है, आप नहीं चलते, तो सांस फुला के ना जाओ, फिर अपना एंजॉय करो। अच्छा लगा, काफी नॉलेज मिली भैया, और भी काफी चीज भैया मेरे को बताई थी, इतना ही बताएंगे आपको। अभी शाम का तो टाइम हो गया, ठंड भी बहुत बढ़ गई है। भैया के साथ बातें मार रहा था, कई देर होगी बातें करते करते। मैंने कहा आप कुछ भैया से नॉलेज दी तो मैं इसके बारे में बताता हूँ। ये जो जितना एरिया दिख रहा है ना, लगभग लगभग इतना ही है ये टोटल एरिया। ये जो एरिया इसको हम बोलते हैं गंगरिया, और ये सिर्फ 4 महीने सीजन रहता है, उसके बाद ये लगभग ढक जाता है सारा। सब लोग अपना काम यहाँ से छोड़ के नीचे की तरफ चले जाते हैं। और व्यू देखो इस एरिया का कितना कितना बढ़िया है। कई बार लगता है यहाँ मैं कई देर होगी बैठे बैठे टाइम बिता रहा था, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। मैं इस व्यू को इतना निहार रहा था, मन ही नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा है अंधेरा ना हो, शाम बनी रहे। तो इस तरफ का मैं आपको व्यू और दिखाता हूँ। ये व्यू देखिए, तो बिल्कुल उस तरफ देखेंगे तो बादल कैसे ढके हुए हैं। उस वैली ऑफ फ्लावर उस तरफ ही है, वही अच्छा वो वैली ऑफ फ्लावर का रास्ता जाता है, और इधर जो जाएगा वो हेमकुंड साहब का जाएगा। इस तरफ जो जाएगा रास्ता, यहाँ से ही घोड़े कच्चर ऊपर लेके जाते हैं, और हेमकुंड साहब का जो रास्ता है वहां से निकलेगा। तो मतलब चारों तरफ मतलब एक बिल्कुल ऐसे वादी सी बनी हुई है। शाम का तो मतलब मैं क्या बताऊं इस खूबी के बारे में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हमने ये यात्रा सुबह 7:30 पर शुरू कर दी। गंगरिया से लेकर हेमकुंड साहब तक की यात्रा 6 किलोमीटर तक की है, जिसमें पहले 4 किलोमीटर तक घोड़े से यात्रा कर सकते हैं। उसके बाद ग्लेशियर शुरू हो जाता है, वहां से आगे लगभग 2-2.5 किलोमीटर की यात्रा पैदल ही करनी होती है। आओ चले आगे। दीदी कैसी लग रही है यात्रा? ठंड लग रही है? ठंड बहुत है, आगे सारा ग्लेशियर है, और यहाँ तक का सफर हमने तो घोड़े से कर लिया। बहुत बहुत खड़ी चढ़ाई थी, और संगत बहुत ज्यादा आई हुई है, बहुत ज्यादा। तो ऊपर काफी भीड़ होने वाली है। चले आगे, करें यात्रा शुरू। ठंड का क्या माहौल है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा लग रही है। चलो बल्कि हमने 4-4 जोड़ी कपड़े पहन रखे हैं फिर भी। चलो चलते हैं अब। क्या सुंदर ब्यूटीफुल सीनरी है। चलते हैं आगे। रास्ते में आता है एक सुंदर सा ये वाटरफॉल, और इस वाटरफॉल को क्रॉस करने के बाद आगे 2 रास्ते कटेंगे, एक सीढ़ियों का और एक पैदल का, और बिल्कुल ऊपर तक जाना है, वो जहाँ तक लोग जा रहे हैं। ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, चाय पी रहे हैं गरम। आपका ये आइडिया है यार। यहाँ तक आए, और यहाँ से ही 2 रास्ते कटेंगे। ये ऊपर सीढ़ियों का जा रहा है, इसमें 1175 सीढ़ियाँ होंगी, और ऊपर तक जाना होगा। और एक रास्ता ये कट रहा है जो थोड़ा सा ढलान वाला है, थोड़ा ऊंचाई वाला है, लेकिन सीढ़ियाँ नहीं है इस रास्ते पे। तो कौन सा रास्ता चूज करना है? ट्रैकिंग वाला चाहिए या सीढ़ियों वाला? तो रिद्धि की राय है कि ट्रैकिंग वाला रास्ता यूज करते हैं, ट्रैकिंग वाले रास्ते की तरफ ही। इस रास्ते को क्लोज करते हैं, वापसी में आ जाएंगे यहाँ से, और चलते हैं इधर से अब। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु।
रिद्धि रानी हमारी बहुत थक चुकी है, लेकिन इसने गंगरिया का जो ट्रैक है नीचे से गोविंद घाट से वो पैदल किया था, तो इसमें स्टेमिना तो थोड़ा कम होना ही था। इसके तो हाथ पैर अभी ठंडे हैं, शरीर ठंडा है। मैं चल तो रहा हूँ, रुको जरा। चल रही है। बास्केट भी नहीं ली। बास्केट भी नहीं ली थी, ये तो है। शाबाश रिद्धि। नीचे से लगभग 90% की जर्नी मैंने कंप्लीट कर ली है। यात्रा बहुत मुश्किल थी, पर इस यात्रा में 65 साल 70 साल सब प्रकार के चल रहे थे। मुश्किल तो बहुत था ट्रैक, लेकिन लगभग कवर हो गया। काफी नीचे से आए, लेकिन बहुत मुश्किल है। हेमकुंड साहब की यात्रा थोड़ा सा जो इजी समझते हैं कि आने से पहले इजी होगा, तो इतना इजी नहीं है, बहुत टफ है, बहुत टफ। लेकिन एक प्लस पॉइंट यहाँ का ये है कि ना, यहाँ जो 70 साल के लोग चल रहे हैं उनको देखकर हिम्मत आ जाती है, तो रास्ता आसान ही लगता है। और कुछ ही दूरी रह गई है, बस ये ऊपर गुरुद्वारा है, तो चलते हैं, यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, और बस 15 मिनट का रास्ता और होगा, पहुंचते हैं। और ये सीढ़ियों का रास्ता, यहाँ से लोग सीढ़ियों से आए हैं, पर हमने ये ट्रैक नहीं लिया था। इसमें सीढ़ियाँ चढ़ने में ज़्यादा जोर आता है, हमने वो ट्रैक लिया था जो नीचे दिख रहा है। ये थोड़ा लंबा था, पर बेटर है। ये सामने गुरुद्वारा, बस थोड़ा ही ट्रैक और रह गया। ये आ गया हमारा एंट्री पॉइंट। अब इसके बाद गुरुद्वारा है आगे। रिद्धि को लगी है भूख, तो हमने यहाँ से राजमा चावल। रिद्धि टेस्ट कैसे है? अच्छा है। क्या कह रही है? रिद्धि कह रही है ठंड में राजमा चावल खाने का स्वाद ही अलग है। और एक ड्यू की बोतल, और रिद्धि ने लिए राजमा छोले 50 की बोतल और 80 रुपए की राजमा की प्लेट। 4 घंटे हो गए। सही बात है, 4 घंटे का भूख तो लगेगी। ट्रैकिंग करने के बाद ट्रैकिंग करने के ऊपर पहुंचने के बाद जो लोग सीढ़ी से आ रहे थे उनका रास्ता ये है, यहाँ से आए, हम ट्रैक करके आए, यहीं से दोनों रास्ते मिल जाते हैं। और बाथरूम वगैरह की सुविधा भी है, और अच्छी सुविधा है नीचे। गुरुद्वारे के लिए अब यहाँ से एंट्री करेंगे। आ गया बिल्कुल सामने गुरुद्वारा, और आज भीड़ है हद से ज्यादा। चलते हैं नीचे की तरफ। इधर लंगर वगैरह चल रहा है। हेलो फ्रेंड्स, इस वक्त मैं हूँ दुनिया के सबसे ऊंचे गुरुद्वारे हेमकुंड साहब में। मेरे पीछे आप देख रहे हैं गुरुद्वारा, और ये सरोवर जिसमें लोग नहाते हैं। तो हम भी चलते हैं, स्नान करेंगे, दर्शन करेंगे। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। मैं अब हेमकुंड साहब में, गौरव भी हैं, इन्हीं की वीडियो देख के मैं ऊपर आया था, जिनका मुझे काफी आइडिया हो गया था कैसा एटमॉस्फेयर होगा, तो मैं क्यों ना इन्हीं से पूछ लूं खुद बोलने की जगह। तो गौरव भैया नमस्ते। नमस्ते। तो यहाँ पर ना मैं चाहूंगा आप ही कुछ बताओ यहाँ के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है, उत्तराखंड देवभूमि है, देवताओं का स्थान है, गुरुओं का स्थान है। उसी प्रकार जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में बसा हुआ है श्री हेमकुंड साहिब श्री लोकपाल लक्ष्मण मंदिर, जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी की तपोस्थली है। इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म में उन्होंने 1400 सालों तक तपस्या करी थी इसी स्थान में, इसी अमृत सरोवर के पास बैठ करके। और साथ साथ लोकपाल लक्ष्मण भगवान, जो कि त्रेता युग में शेषनाग के रूप में तपस्या करी, और द्वापर युग में भी यहाँ पे तपस्या करी थी। बाकी वीर जी से मिलके बहुत अच्छा लगा, काफी देर तक बातें करी, और यहाँ पे आए, स्नान ले जरूर, और यात्रा कठिन नहीं है। अभी सरोवर में बर्फ जमी पड़ी है। यदि ये बर्फ ना होती तो सारी पहाड़ियों का दृश्य इस बर्फ के अंदर ही दिखाई देता। और मेरे बिल्कुल सामने गुरुद्वारा, जिसकी झलक आती है पानी में।
नहा लिए, अब चलते हैं गुरुद्वारे में दर्शन करने। चलते हैं अंदर। ये गुरु गोविंद सिंह जी की तपस्थली है, यहीं पर उन्होंने तपस्या की थी। नीचे गुरु गोविंद सिंह जी की तपस्थली है और ऊपर दरबार साहब है। आओ अब दरबार साहब चलते हैं। अरदास की पर्ची वगैरह कटती है। चरण कमल सतगुर दीन सतगुर दीन आई गए आशयत गोविंद दास तुहार मेरे राम तोरा रही है मेरे राम तोरा रही है। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਯੁਗੀ ਤਪ ਸਥਾਨ ਹੈ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਰੀ ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਹੇਮਕੁੰਟ ਪਰਬਤ ਹੈ ਜਹਾਂ ਸਪਤ ਸ੍ਰਿੰਗ ਸੋਬਤ ਹੈ ਤਹਾਂ सप्त श्रृंग तह नाम कहावा पंड राज जह जोग कमावा तह हम अधिक तपस्या साधी महाकाल काल का आराधी तह विद कर्त तपस्या पयो द्वैते रूप एक हुआ गयो। महाराज जी का वचन है। गुरबाणी में सिखों ने महाराज जी से पूछा था कि महाराज आप जी का जन्म भी बताइए, तो महाराज जी ने पूरा जन्म लिखा बचित्र नाटक के रूप में। बचित्र नाटक में महाराज जी ने पूरी जन्म साखी लिखी। अकाल पुरख जी से लेके फिर राम जी का अवतार से लेके फिर गुरु नानक जी से अवतार से लेके फिर अपने अवतार का पूरा वर्णन किया। किसी देवी देवते पैगंबर पीर ने पिछला जन्म नहीं बताया, सिर्फ गुरु गोविंद सिंह पातशाही ने पिछला जन्म अपना बताया कि हम कैसे थे। तो महाराज जी ने यहाँ पे इस स्थान पे भारी तप किया और महाराज जी की वाणी है भी हम तप करने बैठे थे द्वैते रूप एक हो गए। जब तप करने के लिए बैठे थे तो दो रूप थे और जब तप करके उठे तो एक रूप हो गए। अकाल पुरख जी में और गुरु गोविंद सिंह जी में कोई भेद ही नहीं। तो गुरु गोविंद सिंह जी पातशाह जी खुद अकाल पुरख के ही रूप हैं। इतना तप करने के बाद भारी जुल्म जो हुआ, अकाल पुरख जी से वचन हुआ भी आप जाओ और ये जुल्म रोको। फिर महाराज यहाँ से गुरु गोविंद सिंह जी का अवतार लेके पटना साहिब में महाराज जी की वाणी में लिखा हुआ है, पटना साहिब जी ने महाराज ने अवतार लिया और फिर बहुत सारे कौतक किए और ऐसे करते करते महाराज नांदेड़ पहुंचे। नांदेड़ में महाराज जी ने अकाल पुरख जी में अंतर्धान। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरे को ना मेन चीज ये जाननी है, जो सप्त पर्वत बोलते हैं, अमृत कुंड, सप्त पर्वत, हेमकुंड ये जगह हो गई, सप्त पर्वत कौन सी है इसके अंदर? ये ऊपर के यहाँ पे अभी ना बादल है जी, और दिख नहीं रहे जी। यहाँ पे निशान से पूरे डालते हैं, लगे होते हैं। अच्छा, तो आपको दिखेंगे, एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, एक वहाँ होता है, एक वहाँ होता है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अच्छा ठीक है जी महाराज, बहुत अच्छा लगा जी, कृपा। चलते हैं मंदिर के अंदर, करते हैं दर्शन। आपका थोड़ा सा लक्ष्मण रेखा है यहाँ पर रहे। लक्ष्मण रेखा ना अपने पुरुष जमाने में इस पावन तरबत में ना तेज ना कर तब क्या है। कितने बजे तक टाइम में बंद हो जाता है जी? 2 बजे बंद हो जाएगा। 2 बजे बिल्कुल बंद। 2 बजे तक बाई चांस कोई लेट पहुंचा हो
तो दर्शन हो पाएंगे? सारे नीचे जाते जी। नहीं, बाई चांस कोई लेट पहुंचा 2 बजे तक तो दर्शन नहीं हो पाएंगे इसको? नहीं, दर्शन करा देंगे जी। रहते हैं ऐसे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए तो अच्छा है जी, कृपा है जी। 2:45 हो चुकी है, संगत का नीचे जाने का टाइम हो गया है और थोड़ी बहुत संगत ही रह गई है, बाकी सब निकल चुके हैं नीचे की तरफ। अब ये भेज भी रहे हैं। लंगर स्थान पर चलते हैं और चाय का प्रसाद लेते हैं। चाय दी सेवा, खूब सेवा चल रही है, बहुत पब्लिक है, पर सबके लिए व्यवस्था है यहाँ पे। चाय पी ली लंगर से, टाइम हो गया 3:15 बज चुकी है, बारिश का टाइम है, सभी लोग जा चुके हैं तो चलते हैं अब हम भी। वो सीढ़ियों का रास्ता है, हम सीढ़ियों के रास्ते से तो नहीं जाएंगे। अब हमें वापसी का 6 किलोमीटर का ट्रैक करके गगरिया पहुंचना होगा। 4 बज चुकी है। अब आपको दिखाते हैं शाम का यहाँ का मौसम कैसा होता है। बहुत नीचे जाना होगा, मौसम भी बिगड़ रहा है, बारिश भी शुरू हो गई है, रेनकोट भी नहीं है, लेकिन जाना है बहुत नीचे। बहुत खड़ी चढ़ाई थी, तब उतराई भी वैसी ही है, रिस्क बहुत है कहीं फिसल ना जाए। ग्लेशियर का पानी भी अब पिघल रहा है और पत्थरों पे काफ़ी आ रहा है और स्लिपरी हो रहा है। बिल्कुल सामने एक वाटरफॉल है, पर यह वाटरफॉल उन्हीं को दिखाई देता है नज़दीक से जो सीढ़ियों के रास्ते जाते हैं। हमारी रिद्धि ने और वाणी ने किया पिट्ठू, और भैया ये सब नीचे लेके आ रहे हैं। कितने किलोमीटर ले आए हैं इनको? 1.5 किलोमीटर लाए। चलो भाई, वाणी रिद्धि में चल रहा हूँ, नीचे मिलते हैं, ठीक है? तुम तो स्पीड से आओगे। हेलो, मजा आ रहा है। वाह रिद्धि, तू तो सही जा रही है स्पीड से। आप पहले चले थे, फिर भी हम आपसे आगे हो गए। थक गई थी, तो धीरे धीरे पहुंच जाएंगे, धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। बहुत दूर उतरना है। नीचे ये ग्लेशियर है और यहाँ पर जाम लग गया है क्योंकि बहुत फिसलन होती है, एक एक करके जाना पड़ेगा। तो देखिए काफी लोग नीचे खड़े हैं, इसका मतलब काफी देर बाद नंबर आएगा। यहाँ पे रोका हुआ है और एक एक करके छोड़ रहे हैं, और स्लिपरी बहुत है, आराम नाल जाना होगा। वाहेगुरु वाहेगुरु। बहुत स्लिपरी है, भैया लोग पूरी सेवा कर रहे हैं। राम नाल राम नाल। वाहेगुरु जी का नाम लियो जी और पहुंचो जी। शाबाश, वाह भाई वाह। आगे गरिमा ने, गरिमा ने बहुत ही बात करी। चल
बहुत मुश्किल है इस ग्लेशियर को पार करना, एक एक स्टेप बहुत ध्यानपूर्वक रखा जा रहा है। एक भी गलती हुई तो यहाँ से देखो नीचे क्या है, कुछ नहीं है बचने को, बहुत सेफ रहना पड़ेगा यहाँ से। एक एक पैर जमा के एड़ी के बल डालना पड़ रहा है। बस कुछ स्टेप रह गए मेरे। वाह गुड, तो बस हो गया पार। वाह जी वाह, ये लास्ट सीढ़ी, गुड। ओके भैया, थैंक यू। वाह, धन्यवाद। और जी गरीबा जी करे ग्लेशियर, क्या बर्फ। भैया ने हमें बहुत अच्छी सर्विस दी है, दोनों बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से लेके आए बड़े प्यार के साथ। तो भैया क्या नाम है, कहाँ से हो? नेपाल से रमेश विश्वकर्मा। वाह, अब स्टेमिना तो बहुत है, एक बार तो मानने का है। वाह बिल्कुल, बच्चे दोनों सही हैं। बहुत कंफर्टेबल सबसे आ रहा है अभी। वाणी दीदी, वाह यार दीदी तेरा बढ़िया रहा था। अरे दीदी तू तो सही मस्ती में आई है, दीदी तो सो गई थी दीदी। एक सेकंड, लो जी, यहाँ प्यास सबको लग रही है, तो जिसको प्यास लग रही है वो यहाँ पर ले सकता है बर्फ, और पानी का भी बना सकता है। तो चलो मुझे तो लगी है बहुत प्यास, पानी की बोतल है नहीं, दुकान कोई है नहीं, तो एक ही ऑप्शन बची है, बर्फ खाओ और वो पानी बनाओ। तो बर्फ खा लेते हैं। लो जी लो जी। वाह, थोड़ा सा पानी मिल गया, ऐसी में थोड़ी राहत मिली है। तो आगे चलते ये बर्फ के गोले खाने पड़ेंगे अभी तो। चलो भाई, यात्रा को मंगल में बनाएंगे। सही बात, बर्फ के गोले में पानी। ट्रैक हमारा पूरा हो गया, अब हम चल रहे हैं नीचे की तरफ। शाम हो चुकी है, चलते हैं भैया के साथ नीचे। हेमकुंड साहब गुरुद्वारे से ट्रैक करते हुए हम गंगरिया रात को 9 बजे पहुंच गए। वहां पहुंचकर हमने डिनर किया और रेस्ट किया। सुबह उठकर हमने 10 बजे ब्रेकफास्ट किया और ट्रैक करके निकल पड़े गोविंद घाट के लिए। ट्रैक करते करते दृश्यों का आनंद लेते हुए हम शाम को पहुंच गए पुलना। वहां से हमने ये जीप करी और 50 रुपये पर पर्सन देकर हम पहुंच गए गोविंद घाट। दोस्तों हमारा हेमकुंड का ट्रैक हो गया पूरा, अब हम वापसी चलने की तैयारी में हैं। एक एक चीज मैंने आपको हेमकुंड की दिखाई, एक एक चीज मैंने आपको बताई। यदि आपको मेरी यात्रा अच्छी लगी हो, आपको इससे पूरी जानकारी मिली हो, तो मेरी वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अब हम चलते हैं, हमारी होगी जाने की तैयारी।